माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 10। इस क्लास में आप सीखेंगे फंक्शंस यूज करने के तरीकों के बारे में। एक्सेल में कितने तरीकों से हम लोग फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के संबंध में इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक्सेल ओपन कर लिया और यहाँ पे अपनी वही प्रीवियस फाइल जो कि प्रोजेक्ट 1 है उसे ओपन कर लिया है, जिसमें हम आपको फंक्शंस को यूज करने के तरीकों के बारे में समझा सकें। बेसिकली हम लोग फंक्शंस को 4 तरीकों से एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है मैनुअल, दूसरा है फॉर्मूला बार के द्वारा, तीसरा है फॉर्मूला टैब के द्वारा और चौथा है कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा। पहला तरीका अर्थात मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या है? तो मैनुअल का मतलब जैसे यहाँ पे मुझे ग्रांड टोटल निकालना है तो हम फंक्शंस को कीबोर्ड से टाइप करेंगे। इसे मैनुअल फंक्शन इंसर्टेशन कहा जाएगा, अर्थात मैनुअली हम लोग फंक्शन को इसमें इम्बेड कर रहे हैं। तो इक्वल टू हमने टाइप किया और जो फंक्शन हमें चाहिए वो टाइप करेंगे। जैसे हमें सम निकालना है तो यहाँ पे सम का फंक्शन टाइप करेंगे। जैसे ही हम लोग कोई फंक्शन लिखना चालू करते हैं तब देखेंगे नीचे जितने भी उससे मिलते हुए फंक्शन रहेंगे वो सब के सब लिस्ट अप हो जाते हैं। जो फंक्शन आपको यूज करना है उस फंक्शन को आप 2 तरीकों से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप उस पर डबल क्लिक कर दें, तो डबल क्लिक करते ही वो वहां पे टाइप हो जाएगा और साथ में आपको ब्रैकेट का ओपनिंग भी मिल जाएगा। दूसरा तरीका, चलिए फिर से मैं इसे स्किप कर देता हूं जिससे ये कैंसिल हो जाए। मैंने इक्वल टू टाइप किया और लिखा एस यू लिखते ही आप देख रहे होंगे एस यू से जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं वो सब के सब यहाँ लिस्ट अप हो चुके हैं और हमें इसमें क्या लेना है? सम लेना है। माउस के द्वारा तो आपने देख लिया, अब हम लोग कीबोर्ड के द्वारा देखते हैं। तो कीबोर्ड के लिए आप एरो बटन से वहां तक पहुंच सकते हैं जहां आपका फंक्शन लिखा हुआ हो। उसके बाद कीबोर्ड से टैब की को दबा दें। जैसे आप टैब की दबाएंगे तो ऑटोमेटिक फंक्शन वहां पे पूरा टाइप हो जाएगा। ये तरीका वहां पे काफी यूजफुल हो जाता है जहां पे फंक्शन थोड़े बड़े होते हैं, ज्यादा कैरेक्टर के होते हैं, तो उतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप 1-2 कैरेक्टर लिखें और वो लिस्ट अप हो जाता है और उसमें से आप चुन सकते हैं। अब जब आप फंक्शन यहाँ पे ले लें तो मैनुअली जो आप यहाँ पे रेंज देना चाहते हैं वो टाइप कर दें। जैसे पहला है यहाँ पे हमारा ये सेल, तो इसे मैंने क्लिक किया और ये यहाँ ऑटोमेटिक टाइप हो गया। इसके बाद लगाएंगे कॉलन का सिंबल और फिर लास्ट वाला जो सेल है उस पे क्लिक कर देंगे। लास्ट वाले पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे इसने रेंज सिलेक्ट कर लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सेल में कि रेंज सिलेक्ट नहीं कर पाता, उस स्थिति में आप मैनुअल भी इस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। जब सिलेक्शन ले लें तो आप चाहें तो क्लोजिंग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज करना है तो भी चलेगा। एंटर प्रेस कर दीजिए, एक्सेल ऑटोमेटिक उसमें क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देगा और आपका फंक्शन यूज हो जाएगा। तो पहला तरीका आपने देख लिया कि मैनुअली किसी फंक्शन को किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मींस इक्वल टू टाइप करना है, उस फंक्शन को टाइप करना है। टाइप करते समय आप चाहें तो माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरा का पूरा फंक्शन खुद ही टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हम वहां से यूज नहीं करना चाहते तो हम पूरा टाइप कर देंगे। जैसे इसे मैं साइड कर देता हूँ माउस को और यहाँ मैंने लिखा सम, इसके बाद मैंने ब्रैकेट ऑन किया, रेंज मैंने लिया, रेंज कौन सा है हमारा? E2 लेना है। इसके बाद कॉलम लिया हमने और लास्ट वाले को क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ये तरीका भी है। और दूसरा तरीका जो हमने बताया कि जब फंक्शंस आ जाएं तो उस पर डबल क्लिक या तो फिर टैब का इस्तेमाल करके तुरंत ही आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने सेल में। फॉर्मूला बार के द्वारा भी आप अपने एक्सेल में फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं। जिस सेल में आप फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे इक्वल टू टाइप करें। इक्वल टू टाइप करने के बाद आप जाएंगे फॉर्मूला बार में तो यहाँ पे आपको फंक्शन का एक सिंबल नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुल के आपके पास आ जाएगा। आप जिस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं आप चाहें तो उसे सर्च भी कर सकते हैं और अगर वो आपके लिस्ट अप में यहाँ नजर आ रहा है तो सिंपली उसे क्लिक करें और ओके पे क्लिक कर दें या तो फिर डबल क्लिक कर दें तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं दोनों तरीका आपको दिखाता हूँ। पहले जो यहाँ पे लिस्ट अप है उस पर मैंने इस तरह से डबल क्लिक किया और ये देखिए सम का फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको एक और नया डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेंज सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? यहाँ पे जो लास्ट में आपको एरो नजर आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद जो रेंज है उसे आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इसे फिर से
बड़ा कर लें इस तरह से क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर दें, या तो सिंपली आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं और ये देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हो गया। चलिए दूसरा तरीका फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन को क्लिक किया, सम लिया, देखा आपने इस बार मैंने इक्वल टू टाइप नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने फंक्शन को क्लिक किया और फंक्शन का बॉक्स आ गया। अब मुझे जिस फंक्शन को यूज करना है मैं यहाँ पे उसे टाइप करूंगा। जैसे मुझे चाहिए सम, तो मैंने सम लिखा, एंटर प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पे इसने इसे सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं सिलेक्ट ए फंक्शन, यहाँ गो के थ्रू मैंने उस फंक्शन को सर्च कर लिया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें हम लोग रेंज को ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैनुअली रेंज भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं इसे मिटा देता हूं और खुद ही टाइप करेंगे। जैसे ई कितना है हमारा 2, तो E2 मैंने लिया, कॉलन मैंने लगाया। इसके बाद लास्ट सेल कौन सा है E4, तो मैंने E4 लिया और एंटर प्रेस कर दिया और ये देखिए यहाँ पे हमारा जोड़ जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने दूसरा तरीका भी देख लिया कि फॉर्मूला बार के द्वारा आप फंक्शन को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका जो है वो है फॉर्मूला टैब के द्वारा इंसर्ट करना। एक्सेल में जो लेटेस्ट अभी एक्सेल है 2019, 365 वगैरह, इसमें फॉर्मूला के लिए एक अलग से टैब ही दे दिया गया है जिसमें फंक्शंस की पूरी लाइब्रेरी है। इसमें आपको ऑटो सम फंक्शंस वगैरह भी मिल जाएंगे और शुरुआत में ही आपको इंसर्ट फंक्शन का भी आइकन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप वैसे ही काम ले सकते हैं जैसे कि आपने फॉर्मूला बार से लिया था। लेकिन मुझे अगर यहाँ से नहीं लेना हो तो लाइब्रेरी में से हम उस सेक्शन को चुनेंगे जिसमें हमारा फंक्शन है। जैसे हमें मैथ का फंक्शन लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ मैथ और ट्रिगोनोमेट्री का दिया हुआ है फंक्शन का आइकन, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे जितने भी फंक्शन हैं जो मैथ और ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित हैं वो सब के सब नजर आएंगे। इसमें आपको सम का फंक्शन भी दिखेगा और लास्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंसर्ट फंक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप सर्च करके फंक्शन को ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आपको फंक्शन नजर आ रहा है तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही फंक्शन आपको यहाँ शो होने लगेगा और फिर से फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप जाके रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करें और वहां कैलकुलेशन हो जाएगा। तो तीसरा तरीका भी आपने देख लिया कि फॉर्मूला टैब के द्वारा कैसे फंक्शन को चुना जाता है। अब चलिए चौथा तरीका देखते हैं। चौथा तरीका यह है कि आप कीबोर्ड से शॉर्टकट दबाएं। शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट F3। जिस सेल में आपको फंक्शन को इंसर्ट करना हो उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट F3 दबाएं। शिफ्ट F3 दबाते ही इंसर्ट फंक्शंस का डायलॉग बॉक्स इनेबल हो जाएगा। फिर आपको वो फंक्शन टाइप करना है जो फंक्शन आप इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मुझे सम चाहिए तो मैंने लिखा SUM और लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, या तो फिर गो पे क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उन फंक्शन को सर्च कर लेगा जिसका हमने यहाँ पे इनिशियल नाम लिखा था। जैसे सम आ चुका है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही फंक्शंस आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें हम लोग रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये रेंज है तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया और हमारा फंक्शंस कंप्लीट हो गया, हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि फंक्शन को हम लोग 4 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात 4 तरीकों से फंक्शन को अपने सीट में इंसर्ट कर सकते हैं। पहला है मैनुअल, दूसरा है फॉर्मूला बार के द्वारा, तीसरा है फॉर्मूला टैब के द्वारा और चौथा है कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा। आपको इन सब में से कौन सा तरीका सबसे आसान लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।